जय माता दी। दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतर्गत आज यह 4th वीडियो है जिसमें कि दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय को सुनेंगे। तृतीय अध्याय। ऋषि बोले, सुन नरपति, महिषासुर अनि जब हार रण तज भज चली, तब सेन अधिपति सेन ले आया समर चिक्षुर बली। तो अग्र वह बलवान अतिशय क्रोध कर गर्जन लगा, बहु अस्त्र शस्त्र प्रहार कर विकराल रण तर्जन लगा। ये भांति देवी पर असुर ने जाल शर बोछार की, जिमी लसत शोभा शैल के भर शिखर पर जलधार की। तब सहज ही में देवी ने सब विफल अरिशायक किए, निज बाण पुंज प्रहार से आकाश मार्ग छा दिए। लड़ने लगी श्री भगवती उस सेनपति बलवान से, रथ सारथी व बाजी को मारा प्रचंडित बाण से। रिपुचाप को ओ रथ ध्वजा को तोड़कर तत्काल में छेदन किया, तम असुर का ओ ढक दिया शरजाल में। धनुष कट गया, रथ फट गया और मर गया जब सारथी। तब खड़ग ले चिक्षुर चला, उस वेग की सीमा न थी। जा सिंह के वर भाल पर तलवार मारी असुर ने, और देवी के भुजवाम पे दी खड़ग दानव निठुर ने। राजन सुनो, भुज देवी पर वह खड़ग पड़ टुकड़े हुई। तब क्रोध में भर असुर ने एक शक्ति को कर में लई, फेंकी तुरंत बस लक्ष्य कर चिक्षुर असुर। रण दक्ष ने वह शक्ति अति जा जलव युत, रवि सम चली तन भक्षने। शूल से उस शक्ति के दुर्गा ने 100 टुकड़े किए और शीश भुज उस असुर के बस अलग धड़ से कर दिए। जब युद्ध में सेनापति चिक्षुर असुर मारा गया, तब देवद्रोही दैत्य चामर समर गज चढ़ आ गया। कर लक्ष्य देवी को असुर ने तीव्र शक्ति छोड़ दी, हुंकार से ही भगवती ने उसको तुरंत ही तोड़ दी। वह देख कर निज शक्ति की खंडित असुर अति क्रोध कर धाया, तुरंत अति वेग से निज पाणी घोर त्रिशूल धर कर अतुल बल उस शूल को देवी की ओर चला दिया। अंबिका ने बाण से कर खंड शत टुकड़े किया। तब सिंह देवी का उछलकर शीघ्र गज पर जा चढ़ा और दैत्य चामर से वहां भुज युद्ध करने को चला। पुनि सिंह और चामर असुर गज से मही पर आ पड़े और विविध भांति प्रहार से दोनों परस्पर जा लड़े। अति शीघ्रता से उछलकर तब सिंह नभ में जा चढ़ा और वज्र सम अति वेग से आ असुर के ऊपर पड़ा। नखदंत पंजों से असुर का सिर अलग धड़ से किया और सब शरीर विदीर्ण कर शोणित नदी में भर दिया। तब घोर दैत्य उदग्र पर तरुशिला दुष्ट प्रहार कर, गर्जी भयंकर शब्द कर देवी असुर को मारकर, उद्यत वास्कल असुर को शर गदा से मारकर, उत्ताम्र अंधक दैत्य को शरजाल से संहार कर, अति क्रुद्ध होकर चंडिका कर नैन लाल विशाल को, उद्राश्य दैत्य महाहनु ओ उग्र वीर कराल को। शूल खड़ग प्रहार से संहार रण गर्जन लगी, दुर्धर विडाल कराल दुर्मुख असुर वध तर्जन लगी। पुनि सिंह वाहिनी चंडिका अति चंड घनसम गर्ज कर दलने लगी, बहु धनुज दल विकराल आयुष पाणिधर। रुंड मुंड प्रचंड दल घन झुंड सम उड़ने लगे, देवी बयार अपार गति अतरु दैत्य यूं पढ़ने लगे। विध्वंस लख निज सेन का हो, क्रुद्ध महिषासुर बली, अतुलित भयंकर महिष बन धाया मनो मेघावली। देने लगा अति त्रास वह देवी तृणों को क्रोध कर, निज घोर तुंड प्रहार से पर सिंह खुर ओ पुच्छधर। केतक गणों को वेग से, कितने ही चक्र भ्रमण से, केतक विकट मुख शब्द से, कितने ही श्वासा क्रमण से। करने लगा संहार महिषासुर समर में गर्ज कर, ओ भगवती के सिंह पर हाया भयंकर वेशधर। पुनि क्रोध में भरकर खुरों से खोदने मही को लगा, और सिंह से गिरी खंड कर अति गर्ज कर रण रस पगा। अति वेग दारुण भ्रमण से थोती सकल वसुधा भई, ओ पुंछ दंड छगोल से हट सिंधु की सीमा गई। दो सिंह की अति घूम से नभ मेघ मंडल फट गए, और श्वास से गिरी खंड उड़कर मही पर अट गए। क्रोधाग्नि में अति तप्त महिषासुर बलि को देखकर अति क्रुद्ध होकर भगवती धाई विध कर शस्त्रधर। निज पाश में जब चंडिका ने बांध महिषासुर दिया, तब तुरंत महिषासुर बलि ने महिष तन धारण किया, बन गया धाया भगवती के
सामने अति गर्ज कर, वे देख शस्त्र प्रहार को, नर बन गया कर खड़गधर। लखी मनुज तन में असुर को, ओ खड़ग ढाल विशाल को, बस काट देवी ने धरा, तज बाण पुंज कराल को। तब असुर अति छल बल निपुण, गज रूप में दृष्टि पड़ा, और सिंह को निज शुंड से खींचन लगा, बल मद भरा। तब अंबिका ने खड़ग से गज शुंड के टुकड़े किए, लखी पुनि महिष तन असुर का, नहीं धैर्य और सुर गण लिए। लखी महिष तन में असुर को, सुजिपान मधु करने लगी, श्री भगवती का अरुण द्रग मृदु हास से हंसने लगी। बलवीर्य दर्पित असुर भी कर क्रोध तब गर्जन लगा, जिस सिंह से गिरी फेंक कर बलवान रण तर्जन लगा। आते भवानी से लखा आकाश मग, गिरी खंड से कर खंड डाले, सर्वदा निज बाण जाल प्रचंड से। मधुपान से मदमस्त हो, मतवारी सी रस मद पगी, कुछ अटपटे से बैन हंसी, उस असुर से कहने लगी, रे मूढ़ तू क्षण गर्ज ले, जब तक मैं मधु को पी न लूँ, फिर देव गर्जेंगे यहाँ, जब मैं तुझे रण में बधूं। राजा सुनो उस दैत्य से इस भांति देवी ने कहा, ओ कूद उस पर चढ़ गई, पद से दबा दानव महा। वह दैत्य चरणों से दबा, मुख और निकला बल थका, वे देवी के पद वेग से हटकर नहीं बच जा सका। पद से दबे रहकर तुरंत उस असुर ने हुंकार की, तब चंडिका ने क्रोध कर सिर खड़ग घोर प्रहार की। उस महिष दानव का निपट धड़ से अलग सिर हो गया, वह निहत होकर देवी से अति घोर निद्रा सो गया। जब दैत्य हाहाकार करते युद्ध में सब मर गए, तब देवगण होकर अभय अति हर्ष कर प्रमुदित भये। श्री भगवती की देवगण स्तुति विविध करने लगे, नव अप्सरा नाचन लगी, आनंद उर भरने लगे। तृतीय अध्याय समाप्त। जय माता दी।